हेलो डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, आफ्टर फुल मून क्या एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की रही है, आइए जानते हैं वो किस एनर्जी में है। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। फेमिनाइन उनके माइंड में घूम रही है। बहुत सी सोल्स नो कॉन्टैक्ट में यहाँ हो सकती हैं, जिनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो बहुत कम। मैस्कुलाइन को लग रहा है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं रही हैं, सब कुछ बिखर गया है या ख़राब हो गया है। मैस्कुलाइन जो चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है। हालांकि प्यार बहुत है, पैशनेट एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्ट हैं, उन्हें लेकर काफ़ी क्रेव कर रहे हैं। जो लव हुआ करता था वो नहीं दिख रहा है, बट फिजिकल होना चाहते हैं या उन्हें मनाना चाहते हैं। कुछ सोल्स पास में फिजिकल हुए भी हो सकते हैं। जो प्यार वो किया करते थे वो नहीं दिख रहा है। हालांकि नई शुरुआत इस रिश्ते में चाहते हैं। जो चीज़ें खराब हुई हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, फेमिनाइन को चीट किया। जब वहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो फेमिनाइन की तरफ बढ़े, जहाँ उन्हें फेमिनाइन को मनाना या फिर से उस एनर्जी में लाना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है, जिसके कारण या सोच विचार में है कि कैसे चीज़ें सब ठीक करें। ऐसा क्या किया जाए कि फेमिनाइन मान जाए, फिर से कनेक्शन में पहले की तरह आ जाए। पास्ट में उन्होंने अपनी क्यूट फेमिनाइन का दिल दुखाया, उन्हें हर्ट किया, जिस कारण बहुत सी सोल्स नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रही हैं। ये लेस कम्युनिकेशन में है। यहाँ फैमिली इशू के कारण भी दोनों के बीच सेपरेशन आया है। फेमिनाइन उनकी विश है, प्यार बहुत करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते। जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो करना नहीं चाहते थे बट कर दिया। चाहत है बट उस चाहत को फिजिकली ले जाते हैं। हेल्थ इशू के से भी हमारे मैस्कुलाइन गुजर सकते हैं। फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, जिस कारण से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हैं। फेमिनाइन भी नहीं समझ पा रही है कि मैस्कुलाइन आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन एक तरफ फेमिनाइन को अपना प्यार दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उसे इग्नोर भी करते हैं, जैसे वो कुछ भी नहीं। अपनी फैमिली आदि को देखते हैं, अपनी फाइनेंस, प्रॉपर्टी आदि पर उनका फोकस बना हुआ है। जो उनकी प्रायोरिटी है, जो उनकी जिम्मेदारी है, जहां वो खुद को इन्वॉल्व रखे हुए हैं, और दूसरी ओर फेमिनाइन जिसे भी वह अपने साथ रखना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली या सोसाइटी या अपने वर्क या आसपास के लोग जिनमें वह इन्वॉल्व हैं और वही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें वो खोना नहीं चाहते। दूसरी ओर फेमिनाइन को भी जाने नहीं देना चाहते। हालांकि उन्हें दिखाते हैं कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें वे छोड़ नहीं सकते और उनकी ओर नहीं बढ़ सकते। उन्हें साइड रखा हुआ है, क्योंकि फेमिनाइन के बिना भी वो खुद को अधूरा पाते हैं। उनकी एनर्जी से ही उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है, प्यार मिलता है, सो उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहते। पास भी नहीं आ पाते और दूर भी नहीं जा पाते। अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं भागना चाहते। दूर से ही फेमिनाइन पर नज़र बनाए रखते हैं। दोनों के बीच बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। फेमिनाइन से लव चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन ने उनका साथ नहीं दिया। अगर मैं दूर गया तो उसने भी पास आने की कोशिश नहीं की, मुझे नहीं पुकारा। भागने की एनर्जी में वह रही। क्लैरिटी मांगती रहती है, रिश्ते से दूर होना चाहती है, कमिटमेंट चाहती है, बट सामने से क्लियर बात नहीं करती। उन्हें लगता है कि जब वो कहीं ना कहीं बिज़ी होते हैं तब ही फेमिनाइन उनसे बात रखती है, जिसका रिप्लाई वह ठीक से नहीं दे पाते। वो राइट टाइम पर बात नहीं करती। जब वो अपनी वर्क आदि में बिज़ी होते हैं तब उनसे समय मांगती है, प्यार मांगती है, कमिटमेंट मांगती है। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन में वो सेंस या समझ नहीं है। वो मुझे नहीं समझती,
अपनी और अपनी खुशियों के बारे में ही सोचती है, जबकि वो मानते हैं कि फेमिनाइन एक स्पिरिचुअल सोल है, लॉयल है, वो चीटिंग नहीं कर सकती। फेमिनाइन के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, बट फेमिनाइन उन्हें इग्नोर करती है, वैसा ध्यान नहीं देती जैसे दिया करती थी। सो मैस्कुलाइन यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उन्हें इग्नोरेंस ना दे, उन्हें समझे और उनका साथ दे। उनकी खुशियाँ फेमिनाइन से ही हैं और वो यही चाहते हैं कि फेमिनाइन इस कनेक्शन में वो हैप्पीनेस और ग्रोथ लाए, ऐसी हैप्पीनेस इस कनेक्शन में लाए जो कभी कम ना हो। हालांकि खुद कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, खुद शांति से बस देख रहे हैं। सब कुछ फेमिनाइन से ही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में खुशियाँ लाए, उन्हें प्यार दे, उन्हें सपोर्ट करे, वो चाहे जो करें, चाहे उन्हें टाइम ना दे, उनका ध्यान ना दे, थर्ड पार्टी में जाएं और अपने वर्क में बिज़ी रहें, उन्हें कमिटमेंट ना दें, वो चाहे जो करें, बट फेमिनाइन कुछ ना मांगे, कुछ ना बोले, उन्हें प्यार देती रहे, अनकंडीशनल लव देती रहे। वो यही चाहते हैं कि फेमिनाइन ही इस रिश्ते में एफर्ट्स डालें, वो उनके पीछे पीछे भागे और उनका ध्यान रखें। कुछ फेमिनाइन उनसे भागना चाहती हैं या भाग रही हैं। सो मैस्कुलाइन उन्हें यही कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ से वह ना जाएं, उन्हें उनकी ज़रूरत है। उन्हें बताना चाहते हैं कि वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आना भी चाहते हैं, बट ईगो के चलते भी वह आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इतना प्यार, दर्द और लाइफ की उलझने या बर्डन के बाद भी वह अपने इमोशंस और अपने लव को रोकते हैं, दबाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। दूसरी तरफ अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने को बिजी रख रहे हैं। और अगर फेमिनाइन मूव ऑन करना चाहती है तो उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि वह बार बार उन्हें रोक लेते हैं। उनकी इस एनर्जी के कारण फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ कुंभ या कर्क राशि हो सकती है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन पूरी तरह से फेमिनाइन के लिए लॉयल नहीं हैं। फेमिनाइन के होते हुए भी वह किसी थर्ड पर्सन को डील कर रहे हैं। इस पर्सन के सामने यह झुकते हुए, उन्हें मनाते हुए, रिझाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ सब सोल्स के लिए यह एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी। तो दोस्तों, जो आपको रेजोनेट करे आप उतना ही लें। सो इस थर्ड पर्सन के लिए इनमें इमोशंस और फीलिंग्स भी हैं, जिसके बारे में यह फेमिनाइन को नहीं बताना चाह रहे हैं। फेमिनाइन से ज़्यादा ना तो कनेक्ट हो रहे हैं और ना ही वैसे बात कर रहे हैं जैसे कि किया करते थे। फेमिनाइन की तरफ इंटरेस्ट उतना नहीं ले रहे हैं, उस थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ यह मैस्कुलाइन कुछ ना कुछ अपनी फेमिनाइन से हाइड किए हुए हैं। उन पर उनका फोकस नहीं है, जिसका एहसास हमारे फेमिनाइन को होने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि मुझसे चीज़ें हाइड करता है। उन्हें लग रहा है कि एक दिन यह मुझे फिर से चीट करेगा। यह मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की लाइफ में काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ ऐसा चल रहा है जिस कारण वो ऑन ऑफ कर रहे हैं। अचानक से चले जाते हैं और कभी फेमिनाइन की तरफ बढ़ते हैं तो कभी चले जाते हैं। सो यह दो तरफ बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। फेमिनाइन को कुछ नहीं बता रहे हैं, जिस कारण फेमिनाइन को भी उन पर डाउट है। हालांकि मैस्कुलाइन उन्हें पसंद बहुत करते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है जिस कारण यहाँ ऐसा हो रहा है। यहाँ दोनों सोल्स के बीच फैमिली इशू भी हो सकता है, जहाँ फैमिली नहीं चाहती कि ये दोनों सोल्स एक हों। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के गुस्से से डरते हैं, उनके गुस्से का सामना नहीं कर सकते। पास आना चाहते हैं बट गुस्सा बहुत है, इस कारण भी थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कैसे फेमिनाइन को मनाएं, उनसे कैसे बात करें।
पास्ट में जो कुछ भी इस रिश्ते में हुआ, फेमिनाइन ने उसे दिल से लगा लिया और मैस्कुलाइन से दूरी बनाई। बट मैस्कुलाइन को लगता है कि ऐसा भी क्या हुआ, यह सब नॉर्मल ही तो था। बात चाहे कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, कितना लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, बट यह फेमिनाइन को यही दिखाते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर फेमिनाइन की दुख तकलीफ़ या उनके रोने से भी या उनके दूर भागने से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस रिश्ते में रहने का क्या मतलब। फेमिनाइन को यही लगता है कि मैस्कुलाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने उन्हें इतना पेन दिया, दुख तकलीफ़ दी, इतना रुलाया, बट उन्होंने उन्हें ना ही संभाला। तो इस रिश्ते का क्या मतलब। जो फेमिनाइन उन्हें इतना प्यार दे रही थी, उसे ही वो रोते हुए छोड़ गए। बट अब एक सेकंड चांस वह चाहते हैं। हालांकि फेमिनाइन उनसे बहुत लव करती है, ऊपर से चाहे जो बातें वह करे या दिखाए, बट अंदर से वह उन्हें चाहती है, उन्हें जाने नहीं देना चाहती। बट उनके एक्शन रिएक्शन से वह कभी हैप्पी नहीं होती, हर्ट होती है। इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत सताया है, फिर भी वो उन्हें ही चाहती है, जिसका फ़ायदा मैस्कुलाइन लेते हैं। वो मानते हैं कि मैं चाहे जो करूं या मुझे नहीं छोड़ सकती। उनकी एक आवाज़ से वह भागी चली आएगी, बट मैस्कुलाइन ऐसा बिल्कुल न सोचें। फेमिनाइन ने ठान लिया तो वो कभी भी आपकी ओर मुड़कर नहीं देखेगी। अपने प्यार इमोशंस को वह अपने सीने में दबा लेगी और मुड़कर भी नहीं आएगी। सो उन्हें समझें और उन्हें वो प्यार जो वो डिज़र्व करती हैं वो दें और उनके साथ जस्टिस करें। दोस्तों, यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। उन्हें डिवाइन द्वारा गाइड किया जा रहा है। काफ़ी चेंज उनमें आया है। पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी में वह आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल हाई हो रहे हैं, सात्विक हो रहे हैं। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपना इनर वर्क कर रही हैं, वैसे वैसे डिवाइन में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन में स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपनी हीलिंग नहीं कर रही है। तो उन डिवाइन फेमिनाइन से मैं यही कहना चाहूँगी कि वह खुद पर वर्क करें। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। साथ ही रीयूनियन ज़रूर लिखें।